Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-to-1 ट्रांसलेशन टू लर्न फिक्स्ड prepositions। बहुत सारे prepositions ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिक्स रहते हैं और उनको आप उसके बदले अगर कोई और preposition इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और लाइक तो करना ही है। वेल, आज से नया साल शुरू हो गया है तो आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मे दिस न्यू ईयर ब्रिंग यू ऑल द प्रॉस्पेरिटी, ऑल द जॉय एंड ऑल द हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी। बहुत ही छोटे छोटे एक्सरसाइजेस रहेंगे, बहुत ही छोटे छोटे टास्क रहेंगे जिनको करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, बोलना शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की, ये आप सबने सुना होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इन वीडियोस में। और बस उसके लिए चैनल पर लगे रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर बेसब्री से आप भी इंतजार कर रहे थे तो लिखिए आई वॉन्ट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस इन द कमेंट बॉक्स। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, उसने अपनी कठिनाइयों का साहस के साथ सामना किया। तो उसने ही, हाँ, उसने के लिए आप ही लिखिए। सामना करने के लिए आप या तो फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोप अप का इस्तेमाल करेंगे। सो ही कोप्ड, पास्ट की बात है, और कोप के साथ हमेशा विथ का इस्तेमाल होता है। सो ही कोप्ड विथ अपनी कठिनाइयां, हिज डिफिकल्टीज। और साहस के साथ के लिए आप कहेंगे ब्रेवली। So he coped with his difficulties bravely. Once again, he coped with his difficulties bravely. ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप भी इसको बार बार सुने। कोई भी प्रोनाउंसिएशन चैलेंज अगर होता है तो उसको फिक्स करें और इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। तो कल के डेट में अगर मान लीजिए आपको बेशक हिंदी का स्टेटमेंट बोल रहे हैं और आपको कहना है कि यार मुझे इस चीज का सामना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि मुझे तो कोप करना पड़ेगा इस चीज के साथ, मुझे कोप करना पड़ेगा इस सिचुएशन के साथ। तो इससे क्या होगा कि आपको ये याद रहेगा और अगली बार जब इंग्लिश में भी बोलना चाहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। क्या तुम इतने काम के दबाव को सह सकते हो? तुम सह सकते हो, यू कैन। लेकिन यहाँ तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव नहीं है, तो हम कैन से शुरू करते हैं। सो कैन यू, और वर्ब तो वही है, कोप विथ। कैन यू कोप विथ इतने काम के दबाव को? तो इसके लिए आप कहेंगे सो मच वर्क प्रेशर। सो मच इतने, वर्क प्रेशर काम का दबाव। सो कैन यू कोप विथ सो मच वर्क प्रेशर? कैन यू कोप विथ सो मच वर्क प्रेशर? कैन यू कोप विथ सो मच वर्क प्रेशर? चलिए तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। उसने आर्थिक संकट का सामना बड़ी मेहनत से किया। उसने ही, या चलिए इस बार, पिछली बार हमने ही का इस्तेमाल किया था तो इस बार शी का इस्तेमाल करते हैं। सो शी, सामना किया, फिर से कोप्ड विथ, और आर्थिक संकट का सामना। तो इसके लिए आप कहेंगे द फाइनेंशियल, आर्थिक संकट के लिए आप फाइनेंशियल क्राइसिस का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, ही कोप्ड विद द फाइनेंशियल क्राइसिस, और बड़ी मेहनत से। तो इसके लिए आप कहेंगे विथ हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए, शी कोप्ड विद द फाइनेंशियल क्राइसिस विथ हार्ड वर्क। यहाँ पर विथ के बदले आप चाहें तो थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रू गलत नहीं है। थ्रू या विथ दोनों ही सेम थॉट कन्वे करेंगे। तो शी कोप्ड विद द फाइनेंशियल क्राइसिस विथ हार्ड वर्क, या फिर शी कोप्ड विद द फाइनेंशियल क्राइसिस थ्रू हार्ड वर्क। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। उन्हें बीमारी से उबरने के लिए सहनशील होना पड़ा। तो उन्हें बे होना पड़ा, एक सेंस ऑफ कंपल्शन है, सो हैड टू। और फिर से कोप विथ का इस्तेमाल करते हैं, और किस चीज से? बीमारी से। सो इलनेस, और सहनशील होना पड़ा तो इसके लिए आप कहेंगे पेशेंटली। सो दे हैव टू कोप विद द इलनेस पेशेंटली। उन्हें बीमारी से उबरने के लिए सहनशील होना पड़ा, दे हैव टू कोप विद द इलनेस पेशेंटली। या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ट्वीक करके ऐसे भी कर सकते हैं, दे हैव टू बिकम पेशेंट टू कोप विथ द इलनेस। ये दोनों तरीके हो सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। They had to become
पेशेंट, और किस चीज के लिए? टू कोप विथ द इलनेस। दोनों तरीके सही है, आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सेम थॉट कन्वे करते हैं। मैंने परिस्थितियों का सामना शांत मन से किया। मैंने किया सामना, सो आई कोप्ड विद परिस्थितियां के लिए आप करेंगे सिचुएशंस। और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन खास जो उस इंसान के जो बोल रहा है उस इंसान की जिंदगी की बात हो रही है, तो इस वजह से आप द सिचुएशन का इस्तेमाल कीजिए। सो आई कोप्ड विद द सिचुएशन, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर परिस्थितियों के लिए सिचुएशंस ही कहना चाहते हैं तो फिर द सिचुएशंस और शांत मन से, तो इसके लिए आप कहिए कामली। तो आई कोप्ड विद द सिचुएशंस कामली, आई कोप्ड विद द सिचुएशंस कामली। ये थे 5 स्टेटमेंट्स। आप भी फटाफट से जाइए, एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, और साथ साथ जाने से पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में या तो एग्जाम्पल लिख दीजिए। और अगर ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप भी करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, तो लिखिए आई वांट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं जल्दी।